क्या आपको पता है हमारे भारत में एक ऐसी कंपनी भी है जो न सिर्फ गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे जायंट्स को टक्कर दे रही है, बल्कि बिना टीवी एड्स और बिना फंडिंग के अपने दम पर 150 से ज्यादा देशों में बिजनेस भी चला रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज़ोहो की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है, इसके फाउंडर श्रीधर वेम्बू आज भी साउथ इंडिया के एक छोटे से गाँव से इस $1 बिलियन कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर ज़ोहो करता क्या है, कैसे एक छोटे से गांव से शुरू हुई ये कंपनी आज एक ग्लोबल लीडर बन चुकी है और कैसे ज़ोहो वर्कप्लेस ने अपनी टेक्नोलॉजी से पूरे बिजनेस वर्ल्ड में क्रांति ला दी है। अगर आप कोई अपना बिजनेस चला रहे हैं तो फिर ज़ोहो का नाम आपने मोस्ट प्रोबेबली सुना ही होगा, लेकिन जिन्हें अब तक नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, ज़ोहो एक इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी है जो दुनिया भर के बिजनेसेस के लिए 50 से भी ज्यादा टूल्स देती है, जैसे ईमेल सिस्टम, CRM, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और पूरा ऑफिस सूट सब एक ही प्लेटफॉर्म पर। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अगर आपको अपनी टीम मैनेज करनी है, क्लाइंट्स के ईमेल्स हैंडल करने हैं, इनवॉइसेस भेजने हैं या फिर डेटा सिक्योर रखना है, हर काम के लिए ज़ोहो के पास एक रेडी सोल्यूशन अवेलेबल है। अब वैसे तो हम आगे डिटेल में जानेंगे कि कैसे ज़ोहो के टूल्स गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे जायंट्स से भी बेहतर साबित हो रहे हैं, लेकिन अगर हम ये जाने बिना ही आगे बढ़ गए कि इसके फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने कैसे एक छोटे से गांव से अपनी जर्नी शुरू की थी, तो फिर ये कहानी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि ज़ोहो की ताकत सिर्फ उसके टूल्स में नहीं है, बल्कि उस सोच में है जिसने सिलिकॉन वैली छोड़कर इंडियन विलेजेस में इनोवेशन को जन्म दिया। तो दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे श्रीधर वेम्बू के अंदर एजुकेशन को लेकर जबरदस्त भूख थी और इसी भूख ने उन्हें पहुंचा दिया करोड़ों इंडियंस का सपना कहे जाने वाले इंस्टीट्यूट IIT मद्रास तक। 1989 में उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, लेकिन एक बात यहाँ उन्हें हमेशा खटकती थी, कुछ तो मिसिंग है, नॉलेज अधूरी सी लगती है। यही सोच उन्हें लेकर गई अमेरिका, जहां उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहां से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में MS करने के बाद PhD की पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन श्रीधर उन लोगों में से नहीं थे जो सिर्फ सिलेबस की किताबों तक लिमिटेड रहे। उन्हें लाइब्रेरी में बैठकर घंटों नई नई किताबें पढ़ना पसंद था, खासकर वो किताबें जो असल नॉलेज देती हैं, वो नॉलेज जो शायद क्लासरूम में नहीं मिलती। यहीं से श्रीधर की सोच में एक बदलाव आना शुरू हुआ। उन्होंने अपनी PhD तो कंप्लीट कर ली, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा प्रिंसटन ने उन्हें वो नजरिया दिया जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि क्यों ना इंडिया में कुछ बड़ा और ग्राउंड लेवल चेंजेस किए जाएं। पढ़ाई पूरी करने के बाद श्रीधर वेम्बू ने अमेरिका के कैलिफोर्निया सैन डिएगो में अपनी पहली जॉब शुरू की, वो भी एक ऐसी कंपनी में जो सेमीकंडक्टर्स और वायरलेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाती है, क्वालकॉम। यहाँ उन्होंने एज अ वायरलेस इंजीनियर काम किया और यहीं से उन्हें इंडस्ट्री का डीप टेक्निकल एक्सपीरियंस भी मिला। जॉब तो शानदार थी, प्रोफाइल भी हाई लेवल का था, लेकिन श्रीधर वेम्बू के अंदर कुछ और ही चल रहा था। उनका सपना था एक ऐसी टेक कंपनी बनाना जो पूरी दुनिया से मुकाबला कर सके और हमारे देश को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना सके। इसी सोच के साथ 1996 में श्रीधर ने अपने भाई कुमार वेम्बू और एक दोस्त टॉनी थॉमस के साथ मिलकर एक नई कंपनी शुरू की, जिसका नाम रखा गया एडवेंटनेट, जो शुरुआत में नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाती थी। असल में इस टाइम भी श्रीधर वेम्बू US में ही थे और वहीं से ही सेल्स और क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे थे, जबकि बाकी का काम उनके भाई कुमार वेम्बू और टॉनी थॉमस इंडिया से मैनेज कर रहे थे। 1996 में श्रीधर वेम्बू ने लॉन्च किया अपना पहला सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट WebNMS, जो स्पेशली नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए डिजाइन किया गया था। शुरुआत में तो उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर आया साल 1998 और साथ में एक बड़ा मौका भी। एडवेंटनेट ने अपना सॉफ्टवेयर एक इंटरनेशनल टेक एग्जीबिशन में शोकेस किया, जहां दुनिया भर के टेक बायर्स आए हुए थे। कुछ लोग वहां HP जैसे बड़े ब्रांड्स के महंगे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए था जो अफोर्डेबल हो, फ्लेक्सिबल हो और उनके काम को एफिशिएंटली हैंडल कर सके। इसी बीच एक जापानीज क्लाइंट ने श्रीधर से एक सवाल पूछा, क्या आपकी कंपनी बड़े ब्रांड जैसी सर्विसेज कम प्राइस में स्मॉल बिजनेसेस को भी दे सकती है? श्रीधर ने भी मौका पकड़ा और बिना किसी डीले के हाँ कह दिया, और बस यही कन्वर्सेशन एक टर्निंग पॉइंट बन गई। इसी डील से ही उन्हें मिला पहला बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर और सीधा कंपनी का रेवेन्यू $1 मिलियन तक पहुंच गया।
इस तेजी से बढ़ती ग्रोथ को देखकर सेल्सफोर्स जैसी बड़ी कंपनी भी इम्प्रेस हो गई और उन्होंने एडवेंटनेट को खरीदने के लिए 25 मिलियन यूएस डॉलर्स का ऑफर दे डाला। लेकिन श्रीधर ने अपने को फाउंडर्स कुमार वेम्बू और टॉनी थॉमस के साथ बैठकर सीरियसली सोचा क्या ये कंपनी बेच दें। लेकिन सबका डिसीजन एकदम क्लियर था, ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये हमारा सपना है और सपने बेचे नहीं जाते। इस तरह श्रीधर ने 25 मिलियन डॉलर्स का ऑफर ठुकरा दिया और फिर उनका ये डिसीजन अगले साल तक ही बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि 1999 में एडवेंटनेट का टर्नओवर 10 मिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच गया और एम्प्लॉयज की संख्या भी 115 को पार कर गई। लेकिन दोस्तों, हर बिजनेस जर्नी में एक टफ फेज तो आता ही है ना। एडवेंटनेट के लिए वो फेज आया 2001 के आसपास, जब .com बबल बर्स्ट हुआ। अमेरिका के बहुत सारे स्टार्टअप्स एक रात में बंद हो गए और उनके साथ ही एडवेंटनेट के भी क्लाइंट्स गायब होने लगे। श्रीधर वेम्बू खुद कहते हैं कि एक टाइम ऐसा भी आया था कि लगता था कि ऑफिस जाकर करूं क्या, कोई क्लाइंट का फोन नहीं आ रहा था, सेल्स बिल्कुल जीरो था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये .com बबल क्या था। तो बेसिकली उस टाइम बिना सॉलिड बिजनेस मॉडल वाली इंटरनेट कंपनीज में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हुआ था और फिर जब इसकी हकीकत बाहर आई तब अचानक पूरा मार्केट क्रैश कर गया था। अक्सर ऐसे हालात में कंपनीज ले ऑफ शुरू कर देती हैं, लेकिन श्रीधर वेम्बू ने किसी भी एम्प्लॉय को नहीं निकाला बल्कि सभी को ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा दिया। और यही डिसीजन श्रीधर वेम्बू का मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि इसी दौरान ही उन्होंने डेवलप किया एक नया सॉफ्टवेयर मैनेज इंजन। और फिर जैसे ही ये 2002 में मार्केट में लॉन्च हुआ, ब्लॉकबस्टर हिट बन गया। एक्चुअली उस टाइम इंडिया में टेलीकॉम और आईटी सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहे थे और कंपनीज को चाहिए था एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो उनके डेली ऑपरेशंस को आसानी से मैनेज करे, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। श्रीधर ने ये गैप समझा और मैनेज इंजन को सही टाइम पर मार्केट में उतारा और फिर जोहो की ग्रोथ दोबारा शुरू हो गई। मैनेज इंजन इतना सक्सेसफुल रहा कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज में 60% ने इसे ही यूज करना शुरू कर दिया था, जिससे कंपनी की क्रेडिबिलिटी और रेप्यूटेशन आसमान छूने लगी। और फिर इसके बाद 2005 में जोहो ने लॉन्च किया जोहो CRM। पर हाँ, इससे पहले ही ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर जोहो राइटर, स्प्रेडशीट्स को हैंडल करने के लिए जोहो सीट और प्रेजेंटेशंस के लिए जोहो शो को भी लॉन्च किया जा चुका था। इन टूल्स का मकसद था बिजनेस ओनर्स को एक ऐसा कंप्लीट और इंटीग्रेटेड ऑफिस सूट देना जो कि गूगल वर्कप्लेस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अफोर्डेबल अल्टरनेटिव बन सके। और फिर आगे चलकर 2009 में कंपनी का नाम एडवेंटनेट से बदलकर जोहो कॉर्पोरेशन रख दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों? एक्चुअली श्रीधर वेम्बू ने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि अब कंपनी का फोकस पूरी तरह से क्लाउड बेस्ड बिजनेस सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट हो चुका था। ऐसे में कंपनी का नाम भी उसी विजन को ही रिफ्लेक्ट करना चाहिए। श्रीधर पहले इसे सोहो यानी स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस नाम देना चाहते थे, क्योंकि शुरुआत में उनका फोकस यही सेगमेंट था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सोहो का डोमेन नेम अवेलेबल नहीं है तो उन्होंने एक स्मार्ट मूव लिया और उस नाम को ही ट्विक करके बना दिया जोहो, जो शॉर्ट, कैची और ग्लोबली प्रोनाउंसिएबल था। आगे चलकर 2009 में ही जोहो ने अकाउंटिंग और बिलिंग को सिंपल तरीके से मैनेज करने के लिए जोहो बुक्स और 2011 में हायरिंग और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए जोहो रिक्रूट जैसे गेम चेंजिंग प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए। इसके अलावा डिजिटल सिक्योरिटी की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 2013 में जोहो वर्ल्ड को लॉन्च किया गया, जिसका मकसद था एक ऐसा सिक्योर पासवर्ड मैनेजमेंट टूल देना जो खासकर बिजनेसेस और टीम्स के लिए बनाया गया हो, ताकि वे अपने सेंसिटिव क्रेडेंशियल्स को बिना किसी खतरे के स्टोर, मैनेज और शेयर कर सकें। और फिर आगे भी जोहो एक्सपेंस, जोहो सोशल, जोहो शो टाइम और जोहो डेस्क जैसे टूल्स ने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, जोहो के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2017 में, जब उन्होंने लॉन्च किया जोहो वर्कप्लेस। ये ऑल इन वन कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन सूट है जो बना है फॉर बिजनेसेस ऑफ ऑल साइजेस। जैसे कि सुबह सबसे पहले क्लाइंट को ईमेल भेजना है तो आप खोलते हैं जोहो मेल, एकदम प्रोफेशनल, एड फ्री और सिक्योर विद वर्ल्ड क्लास स्पैम फिल्टर्स, और आप फोल्डर्स की मदद से ईमेल्स को आसानी से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। जोहो कैलेंडर और टू डू की मदद से टीम कोऑर्डिनेशन बेहद आसान हो जाता है। आप लॉन्च डेट, मीटिंग्स और रिव्यूज आसानी से शेड्यूल कर सकते हैं, साथ ही रिमाइंडर्स भी भेज सकते हैं। टू डू मॉड्यूल के जरिए टीम मेंबर्स को टास्क असाइन करें और उनके लिए ड्यू डेट सेट करें ताकि हर काम समय पर पूरा हो सके। इस तरह सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट बना रहता है।
फिर अगर आपको एक प्रपोजल ड्राफ्ट करना है तो आप यूज कर सकते हैं जोहो राइटर को। ये बिल्कुल वर्ड फाइल के जैसा ही है लेकिन ऑनलाइन, और आपकी पूरी टीम भी एक ही डॉक्यूमेंट पर रियल टाइम में साथ काम कर सकती है। इसी तरह से जोहो शीट बना है आपके हर तरह के स्प्रेडशीट रिक्वायरमेंट्स के लिए। ये एक्सेल की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि बहुत ही स्मूथ है। इसके अलावा जोहो शो एक कोलैबोरेटिव प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जहां पर आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जो आपको मदद करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को आउटस्टैंडिंग बनाने में। लेकिन दोस्तों ये सारी फाइल्स जाएंगी कहां पर? ऑब्वियसली जोहो वर्क ड्राइव में, जो कि एक ऑनलाइन फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ये भी बिल्कुल गूगल ड्राइव की तरह है लेकिन ज्यादा क्लीन और बिजनेस फ्रेंडली। अब इमेजिन करिए कि आपकी टीम अलग अलग सिटीज में बैठी है, तो फिर कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? तो फिर जोहो वर्क प्लेस में उसका भी सोल्यूशन है जोहो क्लिक। ये एक ऐसा टीम चैट ऐप है जहां आप इंस्टेंट मैसेज भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं और चैनल्स बना सकते हैं जैसे मार्केटिंग, सेल्स, HR सब अलग अलग। और हाँ, कंपनी और अलग अलग एप्स के पासवर्ड्स को मैनेज करना मुश्किल लग रहा है तो फिर जोहो वॉल्ट के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है। मतलब कि जोहो हर स्टेप पर आपके साथ एक स्मार्ट, इंटीग्रेटेड और देसी सोल्यूशन लेकर खड़ा होता है। लेकिन फिर आया साल 2020 और साथ में कोविड-19 पैंडेमिक भी। पूरी दुनिया घरों में बंद हो गई और दुनिया की सारी ऑर्गेनाइजेशंस को पहली बार रिमोट वर्क को अडॉप्ट करना पड़ा। जोहो ने भी इस मुश्किल वक्त को जिम्मेदारी की तरह लिया, क्योंकि इस टाइम जोहो वर्क प्लेस और दूसरी सर्विसेज ने हजारों बिजनेसेस को स्मूथली डिजिटली शिफ्ट होने में मदद की, वो भी बिना किसी कॉम्प्रोमाइज की। अब दोस्तों सवाल ये है कि आखिर जोहो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से बेहतर कैसे है? असल में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के कंपैरिजन में जोहो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में फुल बिजनेस सूट ऑफर करता है। माइक्रोसॉफ्ट के कॉम्प्लेक्स UI के मुकाबले जोहो का इंटरफेस सिंपल और इजी टू यूज है, जो कि बिगिनर्स के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। साथ ही इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट भी मौजूद है। जोहो के सारे एप्स इन हाउस डेवलप्ड है, जो कि एक दूसरे के साथ सीमलेसली काम करते हैं। और यहाँ आपको मिलता है 24/7 रियल ह्यूमन कस्टमर सपोर्ट, जिसमें माइग्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन असिस्टेंस भी इंक्लूडेड है। और हाँ, जोहो आपकी प्राइवेसी को भी बहुत प्रायोरिटी देता है, यानी नो एड्स, नो डेटा सेलिंग, आपका डेटा आपका ही रहेगा। यही सब रीजंस है कि जोहो वर्क प्लेस बड़े एंटरप्राइजेस के साथ साथ छोटे और मिड साइज बिजनेसेस के लिए भी परफेक्ट चॉइस बन जाता है। 2005 में श्रीधर वेम्बू ने जोहो स्कूल शुरू की, जिसका एम था हर किसी को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देना। यहाँ 10वीं 12वीं या फिर उससे ऊपर पढ़ चुके स्टूडेंट्स को लिया जाता है और उन्हें 6 महीनों तक टेक, कोडिंग और सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। और हाँ, स्टूडेंट्स को यहाँ सिर्फ फ्री ट्रेनिंग ही नहीं मिलती थी, बल्कि 10,000 रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड भी दिया जाता था। मतलब पढ़ाई करते करते पैसे भी कमाओ। ट्रेनिंग के बाद टॉप परफॉर्मर्स को सीधा जोहो में जॉब मिल जाती है, यानी बिना किसी फॉर्मल डिग्री के सीधा हाई पेइंग जॉब। जोहो ने अपनी टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और कस्टमर अप्रोच को पूरी तरह खुद से ऑर्गेनिक तरीके से डेवलप किया है, बिना किसी कॉम्पिटिटर के इन्फ्लुएंस की। और यही रीजन है कि जोहो आज एकदम ओरिजिनल ब्रांड बन पाया है, जो कि अपने दम पर खड़ा है। आज जोहो एक कंप्लीट बिजनेस इकोसिस्टम बन चुका है, जिसके पास 40+ कैटेगरीज में 2000 से भी ज्यादा रेडी टू यूज एक्सटेंशंस हैं। और सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, बल्कि एम्प्लॉइज और यूजर्स की संख्या में भी जबरदस्त ग्रोथ हुई है। आज जोहो के पास 18,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज हैं और 120 मिलियन से भी ज्यादा बिजनेसेस और प्रोफेशनल्स इस पर भरोसा करते हैं। क्लाइंट्स की अगर बात करें तो Amazon, एप्पल, नेटफ्लिक्स, जोमेटो, ओला, Xiaomi, फिलिप्स और लिवाइस जैसे जायंट्स भी जोहो के सॉल्यूशंस का यूज करते हैं। आज जोहो की वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है और फोर्ब्स के अकॉर्डिंग श्रीधर वेम्बू भारत के 59वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी नेट वर्थ $5.5 बिलियन है। श्रीधर वेम्बू का अगला मिशन भी पूरी दुनिया के लिए तैयार है, क्योंकि जोहो इस डेकेड्स के एंड तक हर देश में ही अपने डेटा सेंटर्स खोलने की प्लानिंग कर रहा है। ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए जोहो ने पहले ही मिडिल ईस्ट, ब्राजील, जापान और मैक्सिको जैसे नए मार्केट में प्रवेश कर लिया है और वहां इसका प्रेजेंस लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि जोहो अब चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी कदम रखने वाला है। जोहो ने भारत सरकार के पास एक एप्लीकेशन दिया है, जिसमें वो इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। श्रीधर वेम्बू ने खुद इस बात को कंफर्म किया है कि उन्होंने एक पार्टनर के साथ मिलकर यह प्रपोजल सबमिट किया है, यानी कि फ्यूचर में सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं बल्कि हार्डवेयर इनोवेशन भी पूरी तरह मेड इन इंडिया। साफ है कि जोहो का आने वाला समय और भी ज्यादा सुनहरा होने वाला है।